बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत एक कहानी परोपकार का पाठ करेंगे और उसमें दिए गए संदेश को समझेंगे। इस प्रेरक कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। आप देखिए, परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई, बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता करना ही परोपकार है। परोपकार बहुत पुण्य का काम है। इस कहानी में लाला सदानंद के माध्यम से लेखक अर्थात सुदर्शन ने परोपकार के महत्व को बताया है। वास्तव में अच्छा इंसान वही है जो परोपकारी होता है, दूसरों की भलाई करता है। आइए कहानी का पाठ करें और उसके संदेश को समझें। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी। ठंडी आह भरना मतलब उनको जो दुख था, दुख अपना जो है दुखी होकर के वो बोले और सोचने लगे। क्या उन्होंने सोचा? पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? ऋण अर्थात कर्जा। किसी से लिया गया पैसा जो है वो ऋण माना जाता है या कर्जा माना जाता है। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पंडित या पुरोहित या किसी गुरु से अपने घर की जो पूजा जब कराता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो यजमान कहा जाता है। तो वे अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें अर्थात दे दें, वापस कर दें। कुछ कर्ज उन्होंने लिया था, वो उसके बारे में वो सोच रहे थे कि हम इसको कितनी जल्दी वापस कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर के बराबर क्यों था? क्योंकि गरीब आदमी जो होता है उसके लिए एक एक पैसे का महत्व होता है। मोहर जो होती है वो सोने की होती थी और इसलिए पंडित शादीराम के लिए जो है एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मतलब कि अपनी और चीज़ों में, जो ज़रूरी चीज़ों में कटौती करके कुछ पैसा वो बचा लेते थे। मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। उनके पास क्योंकि पैसे की तंगी थी और खर्चा ऐसा कोई आ गया, पता चला सारा पैसा उसी में उनका खर्च हो गया। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। हृदय पर बर्छियाँ चल जाना अर्थात कष्ट महसूस होना, कष्टपूर्ण अनुभूति का होना, कष्ट महसूस होना। मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे गरीबी की चक्की में पिस रहे थे क्योंकि उनके हाथ में कुछ था नहीं, असहाय होकर के रह जाते थे और वे गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। गरीबी की चक्की में पिसना मतलब कि जो उनके पास आर्थिक संकट था, जो पैसे की कमी थी, वो बराबर उसी तरह बनी रहती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए अर्थात खर्च हो गए। पंडित
शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। जो पैसे उन्होंने बचाए थे वो खत्म हो गए, खर्च हो गए। फिर जहाँ के तहाँ उनके पास वही स्थिति पैदा हो गई। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। सारा पैसा खत्म हो गया। अब प्रकाश की हल्की किरण दिखाई न देना मतलब उनको कहीं से कुछ सूझ नहीं रहा था, पैसा कहाँ से आए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं बन पा रही थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। जो पंडित शादीराम थे वो किसके पुरोहित थे? लाला सदानंद के पुरोहित थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। लाला जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने पंडित जी को पैसे दे दिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं परवाह की कि हमारा पैसा जो है अभी हमें मिला नहीं। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। अक्सर डरता है लेने वाला, लेकिन यहाँ डर कौन रहा है? देने वाला। लाला जी सोचते थे कि कैसे जो है पैसा ना लेना पड़े हमको पंडित शादीराम से। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस है। भले मानस अर्थात कैसे अच्छे इंसान हैं, कैसे व्यक्ति हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। भाई कोई किसी को पैसा देता है तो वापस पाने की उम्मीद करता है, लेकिन यहाँ तो लाला सदानंद जो है वो अपने पैसे के बारे में कभी बात ही नहीं करते पंडित जी से। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। आंखें ना उठने का अर्थ क्या हुआ कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वही आंख उठा के देख सकता है। लेकिन क्योंकि इस समय पंडित शादीराम लाला सदानंद के पैसे के एहसान के नीचे दबे हुए अपने को महसूस करते थे, इसलिए वो जो है ढंग से उनसे उनकी तरफ देखने का साहस भी नहीं कर पाते थे। एहसान के तले दबे थे, एक तरीके से कह सकते हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? मासिक पत्रिकाएं, मासिक का अर्थात जो महीने में छपती हैं, हर महीने छपने वाली पत्रिकाएं। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई पढ़ने के शौकीन थे, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। ठंडी सांस भर के कहने का मतलब क्या है कि अंदर जो कष्ट था उसको बर्दाश्त करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, एक काम करें। क्या? आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा, जब ये कर चुके तो मुझे सूचित कर दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा। मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा
और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को ये आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। जिस चीज़ की उम्मीद ना हो वो अचानक अगर किसी को मिल जाए तो वही स्थिति हो जाती है, कहाँ कोयला और कहाँ हीरा। आगे, घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर खुशी की आभा नाचने लगी। खुशी की आभा नाचने लगी इसका मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गए। वो बहुत ही प्रसन्नचित्त अपने को महसूस करने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। उनके दिन बदलते दिखाई देने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। ध्यान देना यहाँ पे, आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। जैसे सड़क की धूल, गाड़ी निकली, धूल उड़ी, थोड़ी देर में धूल फिर बैठ गई। उसी तरह आशा है, उम्मीद है। उनकी जो पंडित शादीराम की जो उम्मीद थी, रोज़ सुबह वो सोचते कि आज हो सकता है डाकिया आए और कोई चिट्ठी आ ही जाए। उम्मीद उनकी बनती और जहाँ शाम होती उनकी उम्मीद फिर जो है ख़त्म हो जाती, फिर निराश हो जाते। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। निराश हो जाते थे लेकिन फिर उनको जो है लाला जी जो उनको आश्वासन देते थे तो वो फिर उनकी आशा बन जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। जब उनको लिफाफा मिला तो इतने खुश हुए कि उनके जो है हाथ पैर जो है वो से ज़्यादा उनका दिल काँपने लगा। इतनी ज़्यादा वो खुश है या उनको डर लगा कि पता नहीं इस लिफाफे के अंदर क्या हो। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी पर वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। एक मिनट, पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पहले तो भाग्य ने वो की अपनी करवट ली, एक तरीके क्या कहने मतलब उनको जो है अब लगा कि अब जो है भाग्य जो है मेरा खुल गया है। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता
तो शायद उतने ही मिल जाते। अब पहले पैसे नहीं मिले तो समस्या, अब पैसे मिल गए तो थोड़ा लालच बढ़ गया कि अगर हम 1,000 के बजाय 2,000 लिख देते तो आज हमको 2,000 मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। लालच आ गया तो खुशी जो है कम हो गई। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। तो पंडित शादीराम ने क्या किया, जो 500 रुपये कर्जा लिए थे लाला सदानंद से, वो उनको वापस करने लगे। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। कितने रुपए आए? 1,000। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु करे या लंबी उम्र में। मगर अब तो मैं ये रुपए ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज इस बोझ से हल्का होने दीजिए। पंडित जी ने कहा कि आप अपने ये पैसे ले लीजिए। इतने दिन तक तो आपने मांगा नहीं, अब मेरे पास है तो मैं आपको दे रहा हूँ। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका आभास उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। माला फेरते रहते मतलब कि उनके लिए ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। भगवत गीता का पाठ जो है वो सुना रहे थे लाला जी को। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। अभी तक तो पंडित जी इस बात को लेकर खुश थे कि चलो हमने जो कर्जा लिया था वो उतार दिया है, लेकिन जैसे ही उनको एल्बम मिल गया उनका सारा उत्साह ढीला पड़ गया। आगे क्या है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं।
वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक परोपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। इस तरह से कहानी में परोपकार का महत्व दर्शाया गया है, बताया गया है, और ये संदेश दिया गया है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है।